आज हम लोग क्लास 6 सीबीएसई क्लास 6 के पाठ्य पुस्तक मधुप से आज मैं इस पाठ को प्रारंभ कर रहा हूँ। इसकी पहली अध्याय है कविता जीवन। एक होता है इसमें विधा। विधा में होता क्या है, जैसे मान लीजिए पाठ कविता है या कहानी है, रिपोर्टाज है, निबंध है, ललित कला है, तो इस जीवन पाठ की विधा है कविता। तो जीवन कविता के कवि नरेंद्र शर्मा है। नरेंद्र शर्मा इस कविता को प्रकृति को एक सार्थक रूप में दृष्टिगोचर करते हुए मानव के एक लिप्सा रूपी स्वभाव पर तीखा प्रहार किया है। मैं इस पाठ का अगर उद्देश्य के बारे में बात करूं तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। इससे पहले इसका थोड़ा सा देखते हैं कि शब्दार्थ क्या है। यहां देखिएगा, रीता। रीता मीन्स क्या होता है? खाली। यहां देखिए, यहां पर रीता मीन्स खाली। छत्र मीन्स छतरी। हिमावत मीन्स हिमालय। सर्जित मीन्स रचना। सरिता मीन्स नदी। आतप मीन्स धूप या गर्मी। ऋण मीन्स कर्ज। हेम मीन्स सोना, यानी एक धातु होता है सोना, इससे गहना बनता है। हिम मीन्स बर्फ। विसर्जित मीन्स होता है समाप्त, यानी बहा देना। रत्नाकर समुद्र को कहा गया है, जहां पर रत्नों का भंडार हो उसे रत्नाकर कहा गया है, समुद्र को। ठीक है, अब इस पाठ जीवन में हम पढ़ेंगे हर एक कविता की जो लाइन है उसका एक एक लाइन के बारे में आपको बताएंगे। हम इससे पहले बता दें आपको इस पाठ का उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य है कि मनुष्य की स्वार्थ वृत्ति पर प्रहार करना। मनुष्य का जन्म इस प्रकृति के सम्मिश्रण से हुआ है, परंतु मनुष्य प्रकृति को क्या देता है उसका कोई मतलब नहीं है, परंतु प्रकृति से हमें क्या प्राप्त हो उसके पीछे हमेशा लगा रहता है। प्रकृति को ऐसे हम पेड़ लगाएंगे, इससे हमारा प्रकृति स्वच्छ हो, संतुलित हो। पेड़ लगाना है ना, प्रकृति को कुछ देना, जल सींचना, पानी का जमावड़ा लगाना, ये मनुष्य चाहता नहीं है। परंतु प्रकृति से क्या उद्देश्य रखता है कि उससे हम पानी कैसे लें, श्वास कैसे लें, जलावन का कैसे उपयोग करें, है ना। तो हम देने का नहीं, परंतु उससे लेने के बारे में सोचते हैं। ये स्वार्थ। मनुष्य का जन्म हुआ है परोपकार के लिए, परंतु मनुष्य जन्म लेने के बाद काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार से ग्रसित होकर के क्या करता है, तो इसमें लिप्त हो जाता है और परोपकार के भावना को भूलकर अपने स्वार्थ में तल्लीन हो जाता है, जो एक महामारी है मानव जीवन के लिए, एक दुष्कर है यह। दूसरा उद्देश्य है कि प्रकृति के भांति दूसरों के लिए जीने की प्रेरणा देना है। अब इस पाठ में पढ़ेंगे हमारी प्रकृति की जो सृष्टि है, रचना है, उसमें आप देखेंगे पेड़ पौधा अपने लिए नहीं जीता है, दूसरों के लिए जीता है। नदी, पर्वत, झील, समुद्र इत्यादि वस्तुएं अपने लिए नहीं जीता है, वो हमारे लिए जीता है, जीवों के लिए जीता है। एक दोहा है, तरोवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिया ही न पान। वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता है, बल्कि वो दूसरों को प्रदान करता है। सरोवर अपना जल स्वयं नहीं पीता है, पशु पक्षी मानव जीव जंतुओं के लिए वो प्रदान करता है। हमें प्रकृति से सीखना चाहिए कि प्रकृति किस तरह जीव जंतु मानव के लिए उपयोगी है, वैसे ही हमें भी परोपकारी होना चाहिए। ठीक है। तीसरा उद्देश्य है यह बताना कि प्रकृति हमारे मित्र है, प्रकृति का उपयोग नहीं, उपभोग नहीं, उपयोग करें। स्वाभाविक सी बात है, ये सृष्टि की रचना हुई है 5 तत्वों से, जल पावक गगन समीरा। इसका हमें अपनी जितनी हमारी उपयोगिता है, जितनी हमारी आवश्यकता है, उतना ही उपयोग करें। लेकिन आज का मानव उपयोग नहीं करता, उपभोग करता है, भोग विलास में संलिप्त हो जाता है और उसका उपभोग करता है, गलत उपयोग करता है उसका, है ना। हमारे तन पर जितनी आवश्यकता है, हमारे शरीर की जितनी आवश्यकता है, उतना हम लेने के बावजूद भी संतुष्ट नहीं होते हैं, पाने की इच्छा से हमेशा लिप्सा में लिप्त रहते हैं। यही हमारी दुर्भाग्य है। कभी मानव जीवन के स्वार्थ वृत्ति पर तीखा प्रहार किया है। और अंत में कहता है यह बताना कि सिर्फ लेने का नाम नहीं जीवन है, बल्कि देना भी सीखना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, आप केवल लेना मत जानिए, देना भी सीखिए।
लेकिन आजकल के लोग इनपुट अधिक और आउटपुट कम, दैट मीन्स देना कम और लेना अधिक जानता है। यह मानव स्वभाव के विपरीत है। मानव का जन्म परोपकार के लिए हुआ है। दैट मीन्स अब हम चलते हैं अपने पाठ्यपुस्तक की कविता की। मैंने सारे उद्देश्य के बारे में बताया है, तो यहाँ पर देखिएगा कि कम देकर ज्यादा पाने की आदत बहुत बुरी है। तन का पूरा पर भी जाए मन जीता रहता है। कभी न चुकने वाला ऋण है, जीना बहुत कठिन है। यूं मरने तक हर जीने वाला जीता रहता है। कितना अच्छा लाइन लिखा उन्होंने। कहता है मनुष्य का स्वभाव जो होता है वो कम देता है, यानी कम देकर के ज्यादा उनसे पाने की इच्छा जो अपने अंदर पाल के रखती है। कभी कहते हैं यह आदत बहुत बुरी है, यह मानव स्वभाव के विपरीत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें जितनी आवश्यकता है उतनी ही लेनी चाहिए। यहां पर दिया हुआ है तन का पूरा पर भी जाए मन जीता रहता है। क्या होता है? खाली। अगर हमारे शरीर की हमारी जितनी आवश्यकता है उतना पूर्ति हो भी जाए तो भी लिप्सा शांत नहीं होती है, कम नहीं होती है, और भी पाने की इच्छा प्रबल हो जाती है। तो तन का पूरा पर भी जाए मन जीता रहता है। दैट मींस हमारा शरीर की जितनी आवश्यकता है अगर उतना पूर्ति हो भी जाता है, उसके बावजूद भी हम पाने की इच्छा अपने अंदर पाल के रखते हैं, यह दुष्पाप है, यह गलत है। इसी पर कवि ने तीखा प्रहार किया है। कभी न चुकने वाला ऋण है, जीना बहुत कठिन है। यूं मरने तक हर जीने वाला जीता रहता है। कवि कहते हैं कि हम इस प्रकृति का ऋणी है, क्योंकि इस प्रकृति के सम्मिश्रण से ही हमारी उत्पत्ति हुई है। हम इसका ऋणी है, हम इसका ऋण कभी नहीं चुका सकते हैं, क्योंकि यह ऋणी, हम इसका ऋणी है, इसका ऋण हम कभी चुका नहीं सकते हैं। जीना दुष्कर है, जीना इतना आसान नहीं है, दुष्कर है। लेकिन इस प्रकृति की स्वभाव के कारण, प्रकृति की परोपकार के भावना के कारण हम अभी तक जीवित हैं, और यूं मरने तक हर जीने वाला जीता रहता है। जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक हम जीते हैं। यह तो प्रकृति का वरदान है। अतः हमें इस प्रकृति की रक्षा करना हम सबों का परम कर्तव्य है। ओके, तो अब हम देखते हैं कविता की दूसरी पंक्ति क्या है। ओके, उसी पंक्ति देखते हैं क्या है।